हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय फैमिली। एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एंड सॉलिड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके यूपीएससी गाइडेंस पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूं। आई वेलकम यू ऑल फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। अभी हम लोग बेसिक्स के सीरीज़ पर बात कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बेसिक्स है क्या और उसकी तैयारी कैसे की जाए। पिछली क्लास में आपको याद होगा कि हमारा जो टॉपिक था वो था टेस्टिंग योर बेसिक्स। टेस्ट योर बेसिक्स उसके पार्ट पर मैंने बात की थी, जिसमें मैंने आपको 2 क्वेश्चंस दिए थे और आपसे कहा था कि आप इस बेस पर चेक करें कि आपको क्या लगता है कि आपके बेसिक्स की लेवल क्या है? बेसिक्स की समझ कैसी है? अच्छी समझ है या थोड़ी-सी मीडियम काइंड की समझ है या फिर बिल्कुल आपको नहीं पता कि बेसिक्स क्या होती है? उस बेस पर आप टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। उसी बेस पर फिर आप अपने आगे की प्लानिंग करेंगे कि मुझे बेसिक्स को कैसे फिर तैयार करना भी है या नहीं करना है। तो ये जानना ज़रूरी है। तो उसमें जो मैंने 2 क्वेश्चन लिए थे, वो दोनों मेंस के पैटर्न पर थे। यूपीएससी जो मेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करता है, उस पैटर्न पर। प्रीलिम्स में भी यूपीएससी जो क्वेश्चन अब पूछता है, उसमें से मेजॉरिटी जो होते हैं, वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड होते हैं। अगर आपको टॉपिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता, तो मेंस तो आप भूल ही जाइए, प्रीलिम्स के क्वेश्चन तक आप सॉल्व नहीं कर पाएँगे। क्योंकि वो वैसे ही पूछता है, ये समझ के आधार पर, और समझ आती है बेसिक्स से। आज मैं फिर से एक क्वेश्चन ले रहा हूँ प्रीलिम्स के पैटर्न पर, ताकि आप टेस्ट कर सकें अपने बेसिक्स के नॉलेज को। मेंस के आधार पर तो मैंने क्वेश्चन दे ही दिए, एक यूपीएससी का और मैंने खुद एक क्रिएट किया था, तो उससे दोनों टेस्टिंग हो गई, कॉमन एंड एडवांस। मैंने एक तरह से कॉमन फॉर्म की थी, क्योंकि बेसिक्स की सारी लेवल की जानकारी हमें होनी चाहिए कि कॉमन अंडरस्टैंडिंग है या नहीं, उसे एडवांस में हमने कन्वर्ट किया है या नहीं। आज फिर से मैं प्रीलिम्स के बेस्ड पर एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, इसे आप देखें और फिर से चेक करने की कोशिश करें आप अपने आप को कि आपकी बेसिक्स कैसी है, बेसिक्स कितनी तगड़ी है, उसका लेवल क्या है। सॉरी। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने ही पूछा था अपने प्रीलिम्स एग्जाम में, 2019 के प्रीलिम्स में। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। Recently, there was a growing awareness in our country about the importance of Himalayan nettle, जिसका दूसरा नाम है Gigardenia diversifolia, because it is found to be a sustainable source of anti-malarial drug, biodiesel, pulp for paper industry, textile fiber। कह रहा है कि अभी हाल फिलहाल में भी एक अवेयरनेस ग्रो हुआ था, किसको लेकर? हमारे देश में हिमालयन नेटल को लेकर, हिमालयन नेटल के इम्पोर्टेंस को लेकर। क्यों? क्योंकि पाया गया कि ये जो है एक सस्टेनेबल सोर्स है, कि एक चीज़ है जिसकी सोर्सिंग ये प्रोवाइड करता है, इससे कुछ बनता है। वो क्या? या क्या ये एंटी मलेरियल ड्रग है, कि जिससे मलेरिया नहीं होगा, उसका ड्रग? बायोडीजल के लिए, पल्प फॉर पेपर इंडस्ट्री के लिए, टेक्सटाइल फाइबर के लिए, क्या? ये क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो ऊपर से ये लिखा हुआ है क्या? रिसेंटली, मतलब करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो करंट अफेयर्स, आप सोचेंगे करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, और फिर मैं कह रहा हूँ कि बेसिक्स। करंट तो ऐसा होता है कि वो पता होना ही चाहिए, और ऊपर से वो पूरा इंफॉर्मेशन बेस्ड होता है जो हमें याद रखना पड़ता है। वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ
एक तो प्रीलिम्स में बेसिक्स पर पूछता ही है यूपीएससी, ऊपर से करंट अफेयर्स के भी जो क्वेश्चंस होते हैं उसे भी वो बेसिक्स के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड बना के पूछता है। ये देख के आपको कहीं से भी नहीं लगेगा कि ये बेसिक्स का क्वेश्चन है। आप बहुतों से पूछ के भी देखिए तो कोई नहीं कहेगा। मैं मैंने इस पर बहुत डिस जब मैंने गहराई पर इस पर रिसर्च किया, मैंने अच्छे-अच्छे एक्सपर्ट से बात की। मैंने इनडायरेक्टली पूछा, बताया नहीं इस तरह कि मैंने सर्च किया और ढूँढा कि ये बेसिक्स का क्वेश्चन है। ऐसे मैंने बातचीत की, व्यू पॉइंट्स जानने के लिए, क्योंकि सबसे डिस्कशन करना बेटर होता है कि पता चले अलग-अलग व्यू पॉइंट्स क्या है, तो आप बेहतर एक डिज़ाइनिंग कर सकते हो, एक बेहतर प्लानिंग कर सकते हो। तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि एकाक को छोड़कर मैंने कइयों से बात की, सारे फ़ेल हो गए। सबको लग रहा था कि ये करंट का क्वेश्चन है और करंट का क्वेश्चन तो पता होना ही चाहिए। ऐसे क्वेश्चन में आप क्या बताओगे? ये तो वो नहीं उनको लगा कि ये बेसिक्स का कहीं से भी है। लेकिन ये बेसिक्स का क्वेश्चन है, बेसिक कॉन्सेप्ट पे आधारित है। अब देखिए न्यूज़ में अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये बेसिक्स पे आधारित है। अब एक काम करते हैं, मैं 1 मिनट का पॉज़ लेता हूँ यहाँ पर, ठीक? और मैं थोड़ी देर के लिए आपको इस क्वेश्चन के साथ में छोड़ता हूँ। आप ढूँढने की कोशिश कीजिए 2 चीज़ें कि क्या ये बेसिक्स के कॉन्सेप्ट पर आधारित है? क्या बेसिक्स पर ये सॉल्व किया जा सकता है? और अगर किया जा सकता है तो आप आंसर तक पहुँचने की कोशिश कीजिए। मैं खुद भी 1 मिनट पॉज़ लेता हूँ और अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए, हो सकता है आपको चाहिए हो, तो आप इस वीडियो को यहीं पॉज़ कर दीजिए। देखिए टेस्टिंग कीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को आप यहीं पॉज़ कर दीजिएगा और इस पर सोचिए आप कि पहुँच पा रहे हैं या नहीं। उसके बाद फिर आप मुझे सुनें। मैं अभी ही इसको बेसिक्स के आधार पर सॉल्व करके आपको दिखाऊँगा। आई विश अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ क्या कह रहा है कि अभी हिमालयन नेटल जो है ये न्यूज़ में था। हिमालयन नेटल। तो ज़्यादातर को ये लगेगा, हो सकता है आपको भी लग रहा हो कि आपको पता होना चाहिए कि हिमालयन नेटल क्या है। नेटल के बारे में, हिमालयन नेटल के बारे में आपको पता होना चाहिए। जब मैंने ये क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन पेपर मंगा के इस पर सोचना शुरू किया, तो सच कह रहा हूँ मुझे नहीं पता था कि हिमालयन नेटल क्या होता है। और वैसे मैं उसको प्रूफ भी कर दूँगा, मेरे बोलने पर आप ना जाएँ सिर्फ़। मैंने पहले भी कहा है कि मेरे बोलने पर आप ना जाएँ, उसे रिसर्च करें। तो लगेगा कि ये पता होना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ कि बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आपको पता होना चाहिए कि हिमालयन नेटल क्या है। अगर आपको हिमालय हिमालय का बेसिक्स पता है, हिमालय का बेसिक्स पता है, हिमालय के नेचर का बेसिक्स पता है, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आराम से सॉल्व कर लेंगे। आइए मैं करके दिखाता हूँ। हिमालय, पहला क्या है कि ये पूछ रहा है सस्टेनेबल सोर्स ऑफ क्या है, पहला ऑप्शन क्या है? एंटी मलेरियल ड्रग। मलेरिया मच्छर से होता है आप जानते हैं। तो मच्छर से बचाव का जो है ड्रग यानी दवाई, उसका ये सोर्स है। इससे समझ लीजिए कि एंटी मलेरियल ड्रग दवाई आप बना सकते हैं, ये कह रहा है। हिमालय कैसा क्षेत्र है?
बेसिक्स पर आते हैं। हिमालय कैसा क्षेत्र है? ठंडा, कोल्ड क्लाइमेट। अभी ठंड का मौसम चल रहा है। तो अब देखिए, हिमालय को समझने के लिए हिमालय जाने की ज़रूरत तो नहीं है हमें, कि वहाँ जाएँ और देखें उस क्षेत्र में क्या-क्या चीज़ें हैं। बस ये बेसिक्स समझना कि वो एक ठंडा क्षेत्र है, ठंडा क्षेत्र है। अभी ठंड के दिन चल रहे हैं, आप अपने कमरे में रह रहे होंगे। आपसे मैं एक बात पूछता हूँ, क्या आप अपनी गर्मी के दिनों को याद करने की कोशिश कीजिए और अभी ठंड का महीना चल रहा है। आपको कब मच्छर ज़्यादा दिखाई देते हैं? गर्मी के महीने में या ठंड के महीने में? कब आपके कमरे में कीड़े-मकोड़े उड़ते रहते हैं बल्ब के पास में बहुत ज़्यादा, गर्मी में या ठंड में? अगर आप इस पर गौर करेंगे सिर्फ़, देखिए ये जीवन का बेसिक्स है लाइफ़। कहाँ-कहाँ से बेसिक्स निकल कर आता है। इसीलिए मैं हमेशा लाइफ़ की बात करता हूँ। तो आप देखेंगे कि ठंड के मौसम में मच्छर बहुत कम होते हैं, लोकल एरिया में। अगर मैं बिहार की ही बात करूँ तो, या और भी किसी भी एरिया की बात कीजिए आप, कम मतलब ठंड से मच्छर को प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है। हिमालय तो इतना ठंडा है, क्या वो तो बर्फ ही है पूरा। तो आप सोचिए, क्या मच्छर वहाँ सर्वाइव कर पाएगा? सर्वाइव कर पाएगा? मतलब उस क्षेत्र के नहीं कर पाएगा ना, मतलब उस क्षेत्र के लोगों से मच्छर को कोई, उस क्षेत्र के लोगों को मच्छर से कोई तकलीफ ही नहीं है। और नेचर कैसे काम करती है? जिस क्षेत्र की जो ज़रूरत है, उसी हिसाब से वो चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल कराती है। आप अगर आप क्या कहते हैं, गर्म क्षेत्र में हैं, मान लीजिए अब बहुत गर्मी पड़ रही है कहीं पर, तो वहाँ पर समुद्र के किनारे कोई एरिया है, तो वहाँ पे पानी पड़ेगा ज़्यादा, पानी पड़ना ही पड़ना है वहाँ पर। ऐसा नहीं होगा कि वहाँ पानी ना पड़ के रेगिस्तान में पानी जाके पड़ेगा। तो नेचर क्या है? नेचर अपने हिसाब से चीज़ें, जहाँ पे जो ज़रूरत है, वो चीज़ें वहाँ पर प्रोवाइड करती है। जिस क्षेत्र में जो भी चाहिए। अब देखिए, रेगिस्तान में ऊँट पाए जाते हैं। ऊँट एक बार पानी पी लेता है तो 1 महीने तक उसको पानी पीने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो देखिए, नेचर ने जगह के हिसाब से चीज़ें बनाई है। अगर वहाँ पे कोई ऐसा जानवर दे दिया जाता है जिसको रोज़ पानी चाहिए, तो वो सर्वाइव कर पाता? नहीं ना। तो नेचर ऐसे ही फंक्शन करता है। तो अगर हिमालय में मच्छर है ही नहीं, मच्छर उतना है ही नहीं, तो फिर नेचर वहाँ पे क्यों कोई ऐसा चीज़ प्रोवाइड करेगी जो कि मच्छर को मारता हो, जिससे मच्छर का कुछ बनता हो? ज़रूरत ही नहीं है। तो ये देखिए, ये बेसिक्स के समझ पर है। इस आधार पर सोचेंगे आप, तो ये चला जाएगा। अब आते हैं बायोडीज़ल। बायोडीज़ल मतलब एज़ अ ऑयल यूज़ होगा, पेट्रोल, डीज़ल इन सब में यूज़ होगा। और पेट्रोल, डीज़ल आप जानते हैं कि कितना ज़्यादा यूज़ होता है, कितना ज़्यादा डिमांडिंग है, रोज़ यूज़ होने वाला चीज़ है। अगर हिमालय के क्षेत्र में कोई ऐसा चीज़ हो जाए, जिससे बायोडीज़ल बनता हो, तो आपको क्या लगता है, क्या वो क्षेत्र बच पाएगा? हिमालय कितना सेंसिटिव एरिया है, आप जानते हैं। वहाँ पे क्या इस तरह की कॉमर्शियल एक्टिविटी को अ, अलाउ किया जा सकता है? क्या नेचर कुछ ऐसा वहाँ पे डालेगी कि लोग आएँ, उसको नोच-ऊच के चले जाएँ, बिल्कुल उसको मतलब ध्वस्त कर दें? अगर ऐसा कुछ मिल जाए तो हिमालय, हिमालय नहीं रह जाएगा। लोग उसको नोच लेंगे और सेंसिटिव एरिया जो है बर्बाद हो जाएगा। तो नेचर कभी भी ऐसा नहीं करेगी। तो ये उस बेस पर ये भी फ़ेल हो जाता है। तीसरा क्या है? पल्प फॉर पेपर इंडस्ट्री। अब देखिए, पेपर, कितने पेड़ कट रहे हैं। पेपर किससे? पेड़ से बनता है। और भी चीज़ें, कितने पेड़ कटते हैं। मतलब कि ये पेपर रोज़ बनने वाला चीज़ हम लोग रोज़ यूज़ करते हैं। बहुत रॉ मटेरियल चाहिए इसके लिए, और इसका रॉ मटेरियल जहाँ भी रहेगा, उस क्षेत्र का तो बुरा हाल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी। उसी बेस पर जो अभी हमने बायोडीज़ल पर बात की, पेपर इंडस्ट्री भी वैसा ही है। आपको क्या लगता है? हिमालय में ऐसी चीज़ें पाई जाएँगी? हाँ, हिमालय में नेचर ऐसा कुछ डालेगा?
हाँ, तो दोनों बात है। एक तो हिमालय का सेंसिटिवनेस भी और दूसरा हिमालय इतना ऊँचा है, ठंडा क्षेत्र, वहाँ पे ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है। लेकिन दूसरे उस कॉन्सेप्ट पे हम लोग देखेंगे। नेचर ऐसा कुछ प्रोवाइड नहीं करेगी कि एक्सट्रैक्ट हो जाए, वो रीज़न ही बर्बाद हो जाए। टेक्सटाइल फाइबर मतलब टेक्सटाइल फाइबर कपड़े से रिलेटेड। अब एक सवाल है मेरा, आप ठंड में ज़्यादा कपड़े पहनते हैं या गर्मी में ज़्यादा कपड़े पहनते हैं? ठंड में हमारे कपड़े देखिए, ओह! शर्ट, टी-शर्ट, तो ऊपर से स्वेटर, ऊपर से जैकेट, मफलर, कितने सारे कपड़े पहनते हैं। और हिमालय के क्षेत्र में अगर आप जाएँगे तो आप सोचिए कि आपको कितने कपड़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो वहाँ पे उसकी ज़रूरत है ना ज़रूरत। तो आपको क्या लगता है, नेचर प्रोवाइड नहीं करेगी उस क्षेत्र की जो ज़रूरत है? क्योंकि नेचर का यही काम है, हर क्षेत्र की ज़रूरत के हिसाब से उसको चीज़ें प्रोवाइड करना। बेसिक्स के आधा आपको क्या लगता है, मुझे हिमालयन नेटल क्या है उसकी जान ज़रूरत पड़ी? बस हिमालय का बेसिक्स पता है। और देखिए आंसर आपके सामने है, आप चाहें तो इस क्वेश्चन को गूगल पर सर्च कर लीजिए, फिर मुझे कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि इसका आंसर क्या होगा। इसे कहते हैं बेसिक्स फ्रेंड्स, और इसी को आपको डेवलप करना है, इस पावर ऑफ बेसिक्स। एक बार ये आप में आ गई ना, फिर आपको यूपीएससी नहीं रोक पाएगी, क्योंकि यूपीएससी को यही चाहिए। यूपीएससी खुद आपका वेलकम करेगी कि आप ही की तो मुझे ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स फिर आगे मिलेंगे और बातें करेंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।